बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप से आगाज़ करेंगे, जहां पर पाकिस्तान वुमेंस टीम को जनूबी अफ्रीका की टीम के हाथों शिकस्त हो गई। सिर्फ 2 ही विकेटों से हम ये मैच तो ज़रूर हारे, इतना कुछ अच्छा ओमन नहीं था। हमारे 30 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए, फिर विकेट पर विकेट गिरती चली गई। लेकिन फातिमा सना ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, एक ज़बरदस्त उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई और वर्ल्ड कप में उनकी ये पहली हाफ सेंचुरी बनी। उसकी वजह से पाकिस्तान थोड़ी सी मेरे ख्याल से मैच में एक ओवरऑल अगर आप डायमेंशन देखें उसको चेंज करने में कामयाब रहा कि इतना रिस्पेक्टेबल टोटल हो गया कि एटलीस्ट कुछ तो था आपके बॉलर्स के लिए। लेकिन उसकी जब आप बात करते हैं तो आई थिंक फिर भी बॉलिंग परफॉर्मेंस से 8 विकेटें ले लेना काफ़ी हद तक बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस थी। लेकिन सवाल फिर वही उठेगा कि अगर आपकी बैटर्स थोड़ा और संभल कर खेलती, 20-30 रन और हो जाते, तो शायद ये मैच आप अपने नाम कर लेते और ये बहुत बड़ी कामयाबी होती अगर आप जनूबी अफ्रीका की इतनी बड़ी साइड को इस तरीके से हरा देते। लेकिन आई थिंक फातिमा सना की जो परफॉर्मेंस है, जो उनका ओवरऑल इम्पैक्ट है टीम के ऊपर, जिस तरह की वो यूटिलिटी प्लेयर हैं विद द बॉल विद द बैट एज अ कप्तान और फील्डर भी, उस पर हमें कोई शक नहीं है और उसको हम हमेशा से अप्रिशिएट करते आए हैं और करते भी चले जाएंगे। लेकिन एक मेरी गुजारिश आप सबसे ज़रूर होगी, जितने हमारे शायकीन क्रिकेट हैं या जो क्रिकेट के हल्के हैं, कि उनकी परफॉर्मेंस को के पीछे या उनकी इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस को लेकर खुदारा उन चीज़ों को ना भूलें जिसकी वजह से ये शिकस्त हुई या इससे पिछले मैच में शिकस्त हुई। आपके सिस्टमैटिक फेलियर्स वही हैं, आप वर्ल्ड कप से तकरीबन बाहर हो जाएंगे। अगर आप ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस उठाकर देख लें, उसकी तैयारी देख लें, तो वो कुछ इतनी हमें इंप्रेसिव नहीं लगती। और फिर हमने बार बार कहा कि कोच बड़े आराम से आकर कह देते हैं कि जी ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं है, हमें बड़ी कॉन्फिडेंट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। तो वो कोच का काम है कि वो उसको इंप्लीमेंट करा पाएँ, और कोच भी वो शायद जिनके पास इतना तजर्बा नहीं है कोचिंग का। और खैर वुमेंस क्रिकेट की तो इंटेल बिल्कुल ही डिफरेंट है, जो कि इस प्रोग्राम की मुनासबत से बार बार आपसे बात होती चली आई है। तो हम करते ये हैं कि हम एक परफॉर्मेंस को इतना अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं कि हम फ़ौरन से पहले दीवार के पीछे छुपा देते हैं उन तमाम खामियों को जिसकी वजह से हमारी वर्ल्ड कप में इस तरह की परफॉर्मेंस रही है। तो इस बारे में ज़रूर आपसे गुफ्तगू करेंगे। और कुछ और भी प्लेयर्स हैं आई थिंक जो अंडर द रेडार अब आ चुकी हैं, उनके बारे में भी बात करनी है। खास तौर पर बार बार ये कहा जा रहा है कि सिद्दर अमीन को ना ले जाना पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा गया इस वर्ल्ड कप में, और आलिया रियाज का इस टीम में होना आई थिंक अब तक जस्टिफाई नहीं हो पाया, ना तो विद द बैट और ना ही फील्डिंग के अगर आप असरात देख लें तो कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। और आई थिंक एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल होगी। लेकिन मैं सिर्फ मैनेजमेंट से सवाल नहीं करता, मेरे ख्याल से फातिमा सना बतौर, मैंने कल भी किसी साबिक क्रिकेटर से सवाल किया कि जी बतौर कप्तान क्यों नहीं वो ये डिमांड कर सकती कि उनको ये प्लेयर्स चाहिए, उनको सिदरा चाहिए थी, उनको आलिया नहीं चाहिए, वो खुद क्यों नहीं नंबर 4 पे कहती मैंने बारी करनी है। तो उन्होंने कहा कि जो टीम मैनेजमेंट उनको सराउंड कर रही है, उनका इम्पैक्ट और उनका एक ऑरा इतना बड़ा है कि वो शायद अपनी बात कन्वे ही नहीं कर पा रही। तो ये आई थिंक बहुत ही बड़ा मसला होगा कि अगर कप्तान अपनी मर्जी से नहीं टीम डिमांड कर पा रही, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि, क्योंकि जो उनका एक विजन ऑफ क्रिकेट है फातिमा सना का, जितनी वो यंग हैं, जिस तरह से वो क्रिकेट को समझ रही हैं, मेरे ख्याल से सबसे बेहतर इस क्रिकेट टीम को उन्हीं को चलाना चाहिए और वो चला सकती हैं। तो इस बारे में ज़रूर आपसे बात करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे T20 ब्लाइंड क्रिकेट सुपर लीग की, जहां पर खैबर पख्तूनख्वा ने सिंध को अपने मैच में शिकस्त दे दी, जबकि पंजाब और बलोचिस्तान का मैच बारिश के बायस बेनतीजा ख़त्म हो गया। और ओवरऑल रिजल्ट्स जो हैं और टेबल्स और जो ओवरऑल स्कोर कार्ड था वो आपकी स्क्रीन पर ज़रूर मौजूद है। उसके बाद आपसे फीफा वर्ल्ड कप की बात करनी है, जहां पर पुर्तगाल के फैंस बहुत ही मायूस होंगे क्योंकि उनका मैच कॉन्गो के खिलाफ 1-1 गोल से बराबर हो गया। ऑल दोनों ने छठे मिनट में ही गोल कर लिया था, लेकिन बिल्कुल पहले हाफ के इख्तिताम पर कॉन्गो ने इक्वलाइज़र कर दिया और उसके बाद अगला जो हाफ था उसमें पुर्तगाल को इतने मौके नहीं मिल सके। और जिस तरीके की फॉर्मेशन से कॉन्गो खेला, उन्होंने 5 जो हैं अपने डिफेंडर्स खिलाए थे, तो उन्होंने एक दीवार सी बना दी और उन्होंने मौका ही नहीं दिया। और जिस तरीके की फॉर्मेशन से पुर्तगाल जा रहा था, उन्होंने फ्रंट पर 2-1 रखा था और रोनाल्डो को ऑब्वियसली वो लीड करा रहे थे वहाँ से, लेकिन उनको भी मौका नहीं मिल सका। तो पुर्तगाल के फैंस बहुत ही मायूस होंगे क्योंकि उनका अगला मुकाबला फिर कोलंबिया से होना है और वो शायद इससे भी तगड़ी टीम है। तो बहुत मुश्किल क्रिएट हो जाएगी ग्रुप्स के अंदर। लेकिन इंग्लैंड ने अपनी कैंपेन का आगाज़ बहुत शानदार तरीके से किया, क्रोएशिया को 4-2 से शिकस्त दी। हैरी केन ने ज़बरदस्त तरीके से 2 गोल स्कोर किए, फिर बेलिंगम बहुत ज़बरदस्त खेले और उसके बाद मार्कस रैशफोर्ड ने चौथा गोल स्कोर किया। और बहुत ही ज़बरदस्त इंग्लिश फैंस जो हैं वो इस वक्त झूम रहे हैं, बड़े खुश हैं कि उनका वर्ल्ड कप का जो आगाज़ है वो एक जीत के साथ हो गया है। तो मेरे ख्याल से उनको ज़रूर मुबारकबाद हो। लेकिन क्रोएशिया को भी आपको क्रेडिट देना होगा, बड़ी ज़बरदस्त फुटबॉल खेले हैं, तो इस बारे में ज़रूर हमने आपको आगाह करना था। उसके बाद आपको बताना है ITF M15 फ्यूचर्स टूर्नामेंट मुजम्मिल
मुजम्मिल मुर्तज़ा ने भारतीय खिलाड़ी आदित्य कोठारी को शिकस्त दे दी है और बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला रहा उनका भी, और बड़े टैलेंटेड है मुजम्मिल भी जब आप हमारे जूनियर्स की बात करते हैं। एंड आई थिंक लीडिंग अप टू जब एक ट्रांजिशन पीरियड होता है तो पाकिस्तान के लिए बड़े ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट नज़र आते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कौमी बॉक्सर्स और कोचेस की स्किल्स और टेक्निक जो है उसको बेहतर करने के लिए बॉक्सिंग डेवलपमेंट क्लिनिक जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर इसके बारे में आगाह भी किया गया, और काज़ाकिस्तान के भी कुछ कोचेस जो हैं वो पाकिस्तान आए हैं और वो भी इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो स्किल्स होंगे, जो टेक्निकलिटीज़ होंगी, बॉक्सर्स और कोचेस के साथ काम करेंगे। तो आई थिंक ये एक ज़बरदस्त इकदाम है पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की जानिब से। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारा पैनल हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहा है। समय ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ ही एंकर और एक्सपर्ट जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर? अल्लाह का शुक्र, आपने? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? अल्लाह का एहसान है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और खुद भी बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर हैं जनाब जहांगीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मोई शाह साहब, मेरे ख्याल से आप भी एग्री करेंगे कि इसमें कोई शक नहीं है कि फातिमा सना एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर हैं, यूटिलिटी क्रिकेटर हैं और मॉडर्न डे क्रिकेट खेलती हैं, लेकिन उनकी इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस शायद टीम के जो इल्स हैं उसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकती। देखिए, कभी भी हम बात करते हैं ना कोई टीम इवेंट की, तो वो टीम इवेंट मैटर करता है। एक आध अगर कोई ब्रिलियंट परफॉर्मेंस आती है तो ज़रूर आती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होता है? अगर टीम पे इम्पैक्ट है, विनिंग आपकी विनिंग का एक सिनेरियो बन जाता है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी वो परफॉर्मेंस आपकी टीम को नहीं जिता सकती, तो फिर इसका मतलब है कि और जो खामी है उन पे ज़्यादा नज़र होनी चाहिए। और आपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बात की कि खुदारा ये बात आप न करें कि बहुत ज़्यादा अच्छी खेली है। हम फिर भी देखें, सपोर्ट करते हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर हैं, उन्होंने बैटिंग कमाल की है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने बॉलिंग बड़ी अच्छी की, मुनीबा ने विकेट कीपिंग बड़ी ज़बरदस्त की। मैंने कम देखा ऐसी विकेट कीपिंग करते हुए, जिस तरह ऊपर आके उन्होंने स्टंप्स के ऊपर आके फातिमा सना की बॉल पे कीपिंग की है और क्या ज़बरदस्त कैचेस पकड़े हैं, स्टंप एक बहुत अच्छा किया। लेकिन ये इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस हैं, ये आप अगर ये आपके काम आ सकती हैं आपकी विक्ट्री में, फिर देन इट्स ओके। अगर नहीं आती हैं, देखें आप टोटल एक वी आर फेसिंग अ लूजिंग स्प्री इन अ सेंस कि आप ट्राई नेशन में जाएं, ट्राई नेशन के सारे मैचेस उठाएं, पाकिस्तान हार गया। वार्म अप मैचेस पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान की वोमेन टीम दो मैचेस ये हार गया। अब वी आर वर्चुअली आउट ऑफ वर्ल्ड कप, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया को तो हराने से रहे, क्योंकि 3 मुसलसल आप अगर मैच हारते हैं या 3 मैच हारते हैं इस पूल में, तो फिर आपका कोई चांस नहीं रहता। बड़ा ज़रूरी है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, कि ये एनालाइज करें कि ये वजह क्या हुई। थोड़ा सा जब वसीम थे कोच, हल्का फुल्का नज़र आ रहा था कि शायद बेहतरी की तरफ सिस्टम जा रहा है, लेकिन वहाँ रुक गया। और वो बेहतरी होने के बजाय ये मैं समझता हूँ कि पिछले 6-7 महीने में लड़कियों का ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल स्टैंडर्ड जो है, अब देखें ना 50 for 5, आपके 5 के टॉप जो बैटर्स हैं वो कोई डबल फिगर में दाखिल नहीं हुआ। बिल्कुल, मेजॉरिटी 2 या 3 गेंदें जी, डबल फिगर में नहीं। अगर आपके 5 के टॉप की बैटर्स जो हैं या मेन क्रिकेट में बैट्समैन जो हैं वो अगर कुछ स्कोर नहीं करते, तो इसका मतलब आपने सारा जो आपने प्रेशर है वो डाल दिया आपने लोअर मिडल ऑर्डर पे। अब फिर लोअर मिडल ऑर्डर में भी आलिया रियाज कोई फॉर्म में नहीं है, ना फील्ड में फॉर्म में है, ना उनकी बैटिंग चल रही है इस वक्त। तो पाकिस्तान का 1-2 प्लेयर ही जो है वो कंट्रीब्यूट इस वक्त पाकिस्तान की वोमेन क्रिकेटर्स कर रही हैं, और वो 2 की कंट्रीब्यूशन से आप टीम इवेंट और इतना बड़ा स्टेज पे जाके ना परफॉर्म कर सकते। शायद बॉकलाट का शिकार है। रनआउट्स देख लें आप, 3 तो आपने रनआउट कैसे रनआउट हुए, बिल्कुल कैसे रनआउट हुए, मतलब ये कुछ समझ मुझे नहीं आती कि आप पे रन का प्रेशर नहीं है। ओ भाई, आप कोई चेस नहीं कर रहे हो कि रन का प्रेशर है तो आप रन आउट हो जाओ। देखिए, उस सिनेरियो में एक होता है कि चलो जी रन का बहुत प्रेशर है, 200 रन है, वो आपने 200 रन का टारगेट आपने अचीव करना है, और आपने खुद बारी की, या तो खुद बारी आपने तो एक सेट करना है टारगेट। तो इसमें ऐसी रनिंग बिटवीन द विकेट, इसका मतलब है कोचिंग में बहुत बड़े फ्लॉ हैं। लेकिन आई थिंक मोई शाह साहब, इसको सिंपली आप ऐसे देख लें कि अगर आपने इस टीम का मुवाजना करना है ना, आप फातिमा सना को इस टीम में से निकाल दें तो आपको 60 रन की टीम भी नहीं लगी। तो आपके सामने सारी देखें, ये हकीकत है। लेकिन मैं वही कहता हूं ना, जब आप सिद्रा अमीन को छोड़ के चले जाते हैं, जब आप ये समझते हैं कि स्ट्राइक रेट शायद उनका इतना बेहतर नहीं है, और आपकी दूसरी जो बैटर्स हैं वो बड़ा जबरदस्त स्ट्राइक रेट करके 6 रन बना लेंगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। स्ट्राइक रेट बुरा भी है, अगर आप 50 रन आप कर लेते हैं ना, मैं कहता हूं कि वुमेन T20 का सिर्फ
एक टारगेट जो है ना 160 170 हो जाए ना तो बहुत अच्छा टारगेट। मुझे याद है आपने टूर्नामेंट से पहले भी कहा था कि जिस समर्स हैं जो पिचेस होंगी अगर आप 150 टू 170 बहुत अच्छा, और कल भी 20 रन ज्यादा होते शायद आप मैच जीत जाते। बिल्कुल ये बात है। और ऐसी एक बैटर होती कि जो 15 ओवर खड़ा हो जाती, जैसे सिद्रा अमीन की जो एक क्वालिटी है, इसमें कोई शक नहीं उनकी क्वालिटी है कि वो लंबा खेलती हैं। अगर वो एक साइड से 50-60 रन कर देती 20 ओवर में तो दूसरी साइड से ये हिटिंग करके आप इतना स्कोर 150 160 कर सकते थे। लेकिन क्या वजूहत हैं? आपने बात की कि फातिमा सना ने शायद अपनी चॉइस की प्लेयर्स नहीं मांगी या मांग नहीं सकी। ये सारा एनालाइज करने वाली बात है ना। आप इस तरह तो नहीं है ना कि आप ऐसे बैटर के साथ आप जाएं जो ना स्टे करना जानते हैं, ना उसको एक रियलाइज कर सकते हैं कि पाकिस्तान को किस तरीके से चलना चाहिए, कितना स्कोर करना चाहिए। आते सेहत ही अगर आप समझ जाएं तो हमने 200 का टारगेट हिट करना है, वो आप नहीं कर सकते हो। आपको स्लोली अपनी इनिंग को ग्राफ्ट करना पड़ता है, ऊपर लेके जाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि अब सिचुएशन क्या है, उसके मुताबिक अपने आप को डालना पड़ता है। लेकिन ये कोई भी नहीं हो रहा। देखें बात वही है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम लगता है पाकिस्तान की वुमेन टीम में, वो थिंक टैंक का प्रॉब्लम है। जो लोग चला रहे हैं इसको, जो लोग समझा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो लोग समझा रहे हैं अपना वुमेन क्रिकेटर्स को कि आपने हर मैच की तरफ किस तरह जाना है, वो सही तरह एनालाइज नहीं कर, सिचुएशन को एनालाइज नहीं करते। ना उस वक्त की सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, ना मैच टू मैच की सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, और ना ये एनालाइज करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कितना आपने टारगेट करना है, किस तरह आपने दूसरी टीम को अंडर प्रेशर करना है या उससे जाके मैच जीतना है। मैच जीतना देखें मैटर करता है, उसके अलावा कोई चीज मैटर नहीं करती। बहुत अच्छा खेले, सारे मैच हार गए, कोई फायदा नहीं। ये तो खैर मैंने आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एतराज किया था इससे पहले जब मेंस क्रिकेट पे भी बात हुई कि जी हम क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रहे हैं लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं जीत पा रहे। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि अच्छा खेल रहे हैं लेकिन टूर्नामेंट्स नहीं जीत पा रहे। दोनों में से एक चीज में तो मुझे नहीं आ रही। लेकिन अवैस आई थिंक बहुत हमने ये बार बार हम कह देते हैं कि चलें रिसोर्सेज नहीं थे, और पाकिस्तान में बड़ा इजी है वुमेन्स क्रिकेट को लेकर, हर बंदा कहता है जी पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं है। मुझे देखें एक्सपीरियंस प्लेयर्स पे बहुत एतराज है, जिस तरह मालिया रियाज की भी बात कर रहे हैं, कुछ परफॉर्मेंस है नहीं। आई वुड रादर प्ले अ यंगस्टर इस पोजीशन पे जो शायद अगर फेल भी हो जाए तो आपको ये तो पता है एटलीस्ट उसको हम तजर्बा दे रहे हैं वर्ल्ड कप का, और वो शायद आने वाले मुस्तकबिल में हमारे लिए बेहतर परफॉर्म कर दे। सबसे पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे यार। थैंक यू हमारी तरफ से अल्लाह आपको सलामत रखे और ऐसे ही खुश रहें और ऐसे ही हमें छेड़ते भी रहा। बिल्कुल ऐसे ही मजा आता है, लेकिन केक आप लेके नहीं है। केक आपने लाना था वैसे, पता आपको? नहीं, मैं एक जगह था इसलिए मैंने लेके आ सका। उस जगह पे केक नहीं था? नहीं। अच्छा। थोड़ा सा वापस अगर मैच के ऊपर आए तो कल मैं अगर पाकिस्तान की कंपैरिजन की बात करें तो एक साइड आपको पता है वर्ल्ड कप का बड़ा जबरदस्त मैच था, एक साइड ये लगा हुआ था क्रिकेट मैच। वहां पर भी लग रहा था कि फुटबॉल ही चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपकी विकेट्स गिरी थी इनिशियली। अगर स्टार्ट की बात करें, मैं सिर्फ इस चीज पे फिर हैरान होता हूं कि आपका गेम प्लान क्या है। साउथ अफ्रीका इससे पहले भी मैच के अंदर आपको पता थोड़ा सा उनका मोरल डाउन है। ये साउथ अफ्रीका टीम आपको वो साउथ अफ्रीका नजर नहीं आ रही। कभी भी स्टिल थोड़ा सा मुझे लूप लगता है कि चाहे वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करें ना करें। वुल्फार्ट की बात करें, अच्छी परफॉर्मेंस में नहीं है। कैप की बात करें, उनमें नजर आपको आता है। काका जो उनकी बॉलर है वो थोड़ा सा डिक्लाइनिंग उनका नजर आ रहा है। शबनम इस्माइल वाज क्वाइट गुड यस्टरडे, शी वाज क्विक 78 के करीब वो करवा रही थी बॉल। आप अगर अपने ओपनर्स की बात कर लें, मैं फिर वही आ जाता हूं कि क्या उनको इतनी सेंस है कि हम T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, वनडे खेल रहे हैं, कि सेंसिबिलिटी क्या है आपकी जब आप मैच अप्रोच के ऊपर जाते हैं। वो नजर आता है कि आपके पास गेम अवेयरनेस है ही कोई नहीं है। आप मिडल ऑर्डर के अंदर आप आ जाएं, आप आलिया रियाज की आप फॉर एग्जाम्पल बात करें, आलिया को आप डेब्यू करवाते हैं एज बॉलर, बॉलिंग उनकी 3 साल से खत्म हो चुकी हुई, आप उनको ऐसा बैट्समैन यूज करें, लॉन्ग हैंडल बैट्समैन हम कहते हैं। उनकी पोजीशन वैसे अगर मैं देखूं तो शायद बनती है 6ठे नंबर पर बनती है, क्योंकि जहां पर आपके पास कम ओवर आपने अग्रेसिव देना हो स्टार्ट, वो भी आपने ट्राई करके देख ली है। आपके पास ईमान फातिमा बाहर बैठी हुई है, पाकिस्तान अंडर 19 की ओपनर थी, एग्रेसिव ओपनर है, परफॉर्म भी किया उन्होंने, जिम्बाब्वे के खिलाफ किया। आपने उसके बाद उनको कितने गो रन्स दिए आपके सामने, आप उनको बाहर बिठा के बेंच पे आपने जो आलिया से काम करना है, शायद वो उससे कोई 20-25 रन और बना देते, आपके पास एक हेल ऑफ डिफरेंस आ जाता। आपने फातिमा सना की बात की, देखें आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, नो डाउट जो कल खेली है एक्सीलेंट था। शॉर्ट सिलेक्शंस देख लो, बॉलिंग यूनिट के अंदर वो जो आपको चाहिए ना एग्रेशन, वो आपको नजर आता है इस लड़की के अंदर। यंग है, कप्तान है, लेकिन मसला क्या है, लोगों को अब उनकी कप्तानी से क्यों ज्यादा इशू हो रहा है, वो मुझे भी हो रहा है कि मैं भी अब उन पर उंगली उठा रहा हूं कि आप इसका मतलब न डर कप्तान नहीं है, आप डरी रहती हैं कि आप डिसीजन आपको बाहर से आ रहे हैं कि आपने क्या करना है। क्यों? आपकी परफॉर्मेंस देखो बहुत अच्छी है, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है, वन ऑफ दी वंस टू वॉच इन द फ्यूचर। अल्लाह करे आपको अल्लाह और कामयाब करे। लेकिन जब इससे थोड़ा सा पहले लॉट पे आप चले जाएं, जब जुनेद खान आपके पास मौजूद थे, निडा डार का इंटरव्यू सब देख सकते हैं,
वो भी ये बात कर रही है, जुनेद खान हमारे साथ रहे हैं, आपकी टीम का ग्राफ बहुत अच्छा ऊपर जा रहा था बॉलिंग का, उनको निकालने का सवाल किसी ने आज तक किया, क्यों निकाला गया, कुछ पता नहीं क्या हुआ। आप पूरा यूनिट चेंज करके आए। मोहम्मद वसीम पे लोग बहुत सी तनकीद करते हैं, हमारे साथ शो करते हैं, आपके साथ करते हैं, शाह जी क्यों जानते हैं, उसने बहुत अच्छा काम वुमेन्स टीम के साथ स्टार्ट कर दिया हुआ था करना, उनके रिजल्ट्स भी निकल रहे थे, आपने उनको साइडलाइन किया, रीजन आज तक आपने नहीं बताई क्यों किया। ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि एक बंदा सोशल मीडिया को भी हेड कर लेता है, आके अपना पॉडकास्ट भी कर लेता है, आके हेड कोच भी बन जाता है, आखिर करना क्या आपने? या तो वहाब रियाज का एक डिफाइंड रोल बता दें कि उनका रोल क्या है। वुमेन्स टीम के साथ काम करना इट्स अ टोटली डिफरेंट चैप्टर। आपके इनमें से ज्यादातर प्लेयर्स को पता ही नहीं होगा कि इनका बैकग्राउंड क्या है, वुमेन्स का, कि किस बैकग्राउंड से आ रही हैं, कितनी क्रिकेट खेली हुई है, इनके फिटनेस के इश्यूज क्या है, बाकी मसाइल क्या है, इनको लिटरली नहीं पता होगा इस चीज का। आप बैकअप प्लेयर्स की बात करें पूल ऑफ क्रिकेट की, मैं हमेशा इस चीज पर भी मैं आपको एक ऑफेयर बात कर रहा था कि फातिमा सना की एक परफॉर्मेंस से जो लीग की दुनिया उसमें हलचल हुई हुई है कि यार हमें इसको अप्रोच करना चाहिए फातिमा सना को खिलाने के लिए। आपकी लड़कियों की डिमांड है प्लेयर्स की। मसला क्या आता है, मैं भी यहाँ बैठ के, आप भी बैठ के यहाँ कहते हैं कि यार पीछे बैकअप के अंदर सिर्फ एक टूर्नामेंट है, उसके अलावा हमारे पास कोई टूर्नामेंट है नहीं वुमेन्स की अगर हम बात करें तो। आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो वुमेन्स विंग है या जो आपके इंटरनेशनल जो अपना जो इंटरनेशनल सर्किट को देखता है, क्या उसका काम नहीं बनता कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो या आप ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड हो, एक बार्टर ट्रेड होती है ना, आप उनसे बात करके ओहदा तो जरूर है डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट का, वो मेंस और वुमेन्स का अलग नहीं है, लेकिन वो हमारे टेस्ट के भी कप्तान है तो पूछना मुश्किल हो जाता है। मैं सिर्फ किस चीज पे कह रहा हूं भाई, देखो फॉर बिग बैश एक ये बार्टर ट्रेड सिस्टम है। आप देखिए, अगर आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखो, वॉट एवर द परफॉर्मेंस वाज, आप बिग बैश खेल लेंगे, उनमें से कितने लड़के आके ऑस्ट्रेलिया के पीएसएल खेला, आपको फायदा हुआ ना, बार्टर ट्रेड है। और आई थिंक वुमेन्स क्रिकेट में ज्यादा ही इसका ज्यादा है, मुझे पता है लीग सिस्टम नहीं है, लेकिन बात करने में कौन सा गुण है? आप बिल्कुल, मैं सिर्फ कहता हूं कि आप कम से कम लीग से बात करें, आपकी लड़कियों को एक्सपोजर तो आपने जो सबसे अहम नुकता इसमें रखा है ना, वो वही इंटेल का है। और वो इंटेल क्यों जरूरी है कि अगर कोई भी वुमेन्स क्रिकेट को फॉलो करता होगा या जिसने शायद 50% भी फॉलो की हो, जहांगीर साहब इस पे आई थिंक आप भी कमेंट कर लें कि उसको ये पता होता कि मारिजान कैप जनूबी अफ्रीका की सबसे तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, जब वो नया गेंद करती हैं तो वो गेंद लेकर आती हैं। तो अगर तो हमारे कोचेस के पास इतनी इंटेलिजेंस उसकी और एक पूरा एक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती, अगर उन्होंने वुमेन्स क्रिकेट को इतना फॉलो किया होता तो उनको पता होता कि वो अपनी बैटर्स को कह के भेजते कि आप इन स्विंग के लिए तैयार रहें। तो मतलब ये बात फिर वही है कि हम बार बार कह तो देते हैं रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम वुमेन्स क्रिकेट को जब तक आप एक प्रायोरिटी सब्जेक्ट बना के नहीं चलाते, आप आई थिंक इसी तरह आपके लिए मायूसी होती रहेगी। बिल्कुल सही। सबसे पहले तो अहमद भाई आपको हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, आपने खुफिया रखा, वरना हम यहीं पे सेलिब्रेट करते और आपसे ट्रीट भी लेते। बहुत शुक्रिया। नाउ बैक टू योर क्वेश्चन सर, इस तरह देखें, जिस तरह आपके कोचेस बैठे हुए हैं उनको देखना चाहिए कि जो बॉलर है वो किस तरह की बॉलिंग करते हैं, किस तरह की कंडीशन है। तो आप देखिए कोचेस का काम क्या है, कोचेस का काम है कि आपकी प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि आपने वहाँ पे जाना है किस तरह। देखें अभी आप कल बता रहे थे कि मैं फलां जगह पे खेलने गया हूँ तो मुझे पता था कि इसने इन स्विंग ही करनी है और मैंने क्या खेलना है। तो इस तरह अगर प्लेयर्स को पता नहीं होगा कि मैंने आगे इन स्विंग वाला बॉलर है या क्या है, तो मैं कैसे खेलूंगा। तो इस चीज़ पे आपको ये कोचेस की जिम्मेदारी है कि उनको बताएं। दूसरा भी आप बात कर रहे थे कैप्टन की, फातिमा सना की, देखें उसकी परफॉर्मेंस के पीछे अगर आप छुप के अपनी जो टीम की परफॉर्मेंस है वो उसको छुपा देंगे तो ये भी बड़ी जाती है। देखें उसने परफॉर्म किया, नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन आप ये देखें, मैं हमेशा मेरा ये ओपिनियन रहा है कि T20 क्रिकेट में हमेशा आपको पावर हिटर नहीं चाहिए, आपको वो भी प्रॉपर बैट्समैन चाहिए जो कि टाइम लें, जो कि आपको इसको जो 120 बॉलें खेलनी है वो आपको पूरी खेलनी पड़े। अगर यहाँ पे देखें सिद्रा अमीन होती तो आपको ये मसला ना पेश आता, एक पार्टनरशिप आपकी लग सकती थी, क्योंकि वो टाइम लेती हैं। जब आपको टाइम लेती हैं तो आपका टेल एंडर इतनी जल्दी विकेट पे नहीं आता। यहाँ पे अगर इस टूर्नामेंट में देखें तो हमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो सिद्रा अमीन का आ रहा है कि अगर सिद्रा अमीन होती तो हमारे जो टेलेंडर हैं जो वो 10वें ओवर में या 11वें में या 9वें में आ जाते हैं, वो हमारे 18वें ओवर में 17वें ओवर में उन्होंने विकेट पे आना था। तो मेरे ख्याल में देखें, जहाँ पे आप टीम की सिलेक्शन पे भी देखें, कोचेस को भी देखें, एक बंदे की परफॉर्मेंस पे आप ये ना कहें कि जनाब एक बंदे ने परफॉर्म कर लिया तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो गया। एक बंदे की परफॉर्मेंस को आप अप्रिशिएट तो करें, लेकिन साथ ये भी देखें कि आपकी खामियां किधर किधर हैं। देखिए जहांगीर भाई, मैं इसलिए बात करूं कि आई थिंक ये बड़ा जरूरी है कि हम इसको एनालाइज करें कि फातिमा सना अपनी परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन द फैक्ट इज कि वो पाकिस्तान वुमेन्स टीम की कप्तान है, वो आपकी कौम की कप्तान अगर वुमेन्स टीम की हैं तो उनको फिर डिमांड करनी चाहिए थी कि ये प्लेयर मुझे चाहिए। अभी इस वक्त कॉमेंटेटर समेत जितने वहां पर एक्सपर्ट्स इंग्लैंड में मौजूद हैं, जिन लोगों से हमारी बात हुई, इस शो पर भी बात की गई कि अगर वो इतनी टैलेंटेड और इतना कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं तो हमें नहीं समझ आ रही कि वो 7वें नंबर पर क्यों खेल रही हैं, फिर वो 4-5 पे क्यों नहीं चली जाती। अहमद भाई यहाँ पे बिल्कुल मैं ये कहूँगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन की। देखिए कैप्टन को ये सोचना चाहिए जब टीम हारती है तो सबसे ज्यादा सजा किसको मिलती है। हमेशा
कप्तान को मिलती है कि कप्तान कप्तानी से फारिग हो जाता है, जी आप हारेंगे, तो वहां पे कप्तान को स्टैंड लेना चाहिए। वहां पे कप्तान कहे कि जी मैं नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे। देखें अगर पूरी दुनिया कह रही है नंबर 4 और कप्तान खुद नहीं कह रहा, तो ये गलती तो कप्तान की है ना, कि वो अपनी मैनेजमेंट को कहे कि आप मुझे नंबर 4 पे खिलाएं, अगर टीम को जिताना है मैं नंबर 4 पे खेलूंगी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूं, मैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आऊंगी। तो ये कैप्टन का काम है कि वो मैनेजमेंट से बात करे और मैनेजमेंट को देखें, कप्तान को जो है बिल्कुल आजादाना उसको खिलाना चाहिए। देखें इससे पहले अगर ये टीम हारती है तो सबसे पहले किसके ऊपर नजला आता है जी, कप्तान को चेंज कर दें, कप्तान ने टीम नहीं सही खिलाई। कप्तान को सिलेक्शन कमेटी जो है उसमें भी बैठना चाहिए, उससे डिमांड करनी चाहिए कि मुझे ये प्लेयर चाहिए। और ये कह देना कि जी कप्तान के पास अथॉरिटी नहीं है, फिर वो कप्तान किस चीज देखिए की वो है? मतलब ये तो मैं सिंपल यही सी कहूंगा बात कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन की है। अगर आपने एक कैप्टनसी एक्सेप्ट की है तो आप ये कहें कि मुझे टीम भी मेरी मर्जी की दें, और फिर मुझे कम अज कम जो टीम मैनेजमेंट है उसके साथ बैठ के जो नंबर्स हैं उसके ऊपर तो आप अपनी राय दे सकते हैं ना, कि मैं नंबर 4 खेलूंगी या मुझे सिद्रा अमीन चाहिए या हमने आलिया रियाज को ड्रॉप करना है। देखें अगर आप अभी आप देखें ना, आपके जो मेंस टीम के असरात है ना, वो वुमेन टीम में भी आपको नजर आ रहे हैं। मैं ये जरूर समझता हूं कि आई थिंक जो आपने सिलेक्शन की बात कर दी है ना, हम हमेशा मेंस क्रिकेट को बहुत आड़े हाथ लेते हैं और हम हमेशा कहते हैं कि वहां पर आप टैलेंट स्काउट करना शुरू करें। हम फ्रेंचाइज पे भी मलबा डाल देते हैं कि वो अपने फेवरेट प्लेयर्स खिला देते हैं और वो शायद पाकिस्तान क्रिकेट को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं, उतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। जहांगीर साहब आपको क्या नहीं लगता, क्योंकि बार बार अवैस ने भी ये पॉइंट उठाया, मोई शाह साहब भी कितनी बार कह चुके हैं, इवन सना मीर जब प्रोग्राम पे थी उन्होंने भी कहा कि वुमेन्स क्रिकेट की जो डोमेस्टिक है ना, उसका आप स्ट्रक्चर इस तरीके से भी बेहतर कर सकते हैं कि जो आपकी ऑलरेडी फ्रेंचाइजीज पीएसएल में मेंस क्रिकेट में मौजूद हैं, जब उनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी रिन्यू हो रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट में मेरे ख्याल से पैसे की कमी नहीं है, तो आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल जाएगी पीसीबी के नाम पे। आप कोई ऐसे टूर्नामेंट शुरू करा दें जो सिर्फ कागजों में 5 टीमों के लिए टूर्नामेंट ना हो, बल्कि वहां पर हमारी जो अंडर 19 की बच्चियां, और मेरे ख्याल से आपने भी कितने क्लब्स इस्लामाबाद पिंडी में देखे होंगे जहां पर वुमेन्स क्रिकेटर्स आ रही हैं, बच्चियां आ रही हैं, तो आप क्या आपको लगता है कि ये मॉडल बनाया जा सकता है कि जहां पर उनको फाइनेंशियली इतना स्टेबल करके कितने टूर्नामेंट रेगुलराइज करा दिए जाएं कि एटलीस्ट इन प्लेयर्स को भी पता हो कि जी हमारा बैकअप तैयार है, अगर हम परफॉर्म नहीं करती तो हमारे साथ भी वही होगा जो मेंस क्रिकेट के साथ होगा। देखें जितनी देर आप वुमेन क्रिकेट को मेन क्रिकेट की तरह नहीं डील करेंगे, वुमेन ऊपर इस तरह नहीं आ सकती। देखें वुमेन्स क्रिकेट को ढूंढना ज्यादा मुश्किल है। अगर आप जाते हैं, देखें हमारे पास तो ये है कि सोशल मीडिया के जरिए या क्लब्स में जाके हमें मेंस क्रिकेट तो मिल जाती है, वुमेन्स क्रिकेट के लिए सेलेक्टर्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनको उनके टूर्नामेंट्स होने चाहिए। जब ज्यादा टूर्नामेंट्स होंगे और वो सेलेक्टर वहां पे जाके देखें, वहां से आप टैलेंट लें। ये नहीं कि आप बार बार उन्हीं सीनियर्स को खिला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वुमेन क्रिकेट के लिए इनको टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराने चाहिए, और फिर जब जो फ्रेंचाइज हैं इनको भी आप पाबंद करें कि अगर आपने 2-2, 4-4 के आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं तो साथ इनको इनके टूर्नामेंट्स भी करवाएं। आप टूर्नामेंट्स कराएंगे तो तभी बच्चे ऊपर आएंगे। अभी देखें, अभी ये मुझे बड़ी अच्छी बात लग रही है, देखें हर क्लब में अगर आप जाके देखें तो वहां पे 2-2, 3-3, 4-4 बच्चियां खेल रही हैं, और वो उनकी वही बच्चियां जो बहुत ज्यादा ब्रेव हैं, वो आके उन वुमेन मेन क्लब में आके खेल रही हैं। अदरवाइज बाकी बच्चियां वहां पे नहीं आती, तो उनको लाने के लिए हमें सेपरेट टूर्नामेंट्स और इस तरह फ्रेंचाइज को हम पाबंद करें कि जनाब आपने इनके टूर्नामेंट्स कराने हैं, इनके रीजनल टूर्नामेंट कराएं, इसी तरह जिस तरह पीएसएल की तर्ज पे हैं वहां पे कराएंगे तो टैलेंट सामने अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है मोहित शाह साहब। आई थिंक इसको हमें डिस्कस करना चाहिए कि आई अंडरस्टैंड कि पूल ऑफ प्लेयर्स शायद इतना बड़ा नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम टैलेंट फिर भी ग्रास रूट पर आ रहा है। आपको एवरी नाउ एंड देन नजर आता है, अंडर 19 में भी नजर आता है, बहुत सारी बच्चियां अक्सर ट्रायल्स में भी आती हैं, तो आप मुस्तकबिल की तैयारी तो कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जो जहांगीर साहब ने भी कहा ना, मेंस और वुमेन्स क्रिकेट में वुमेन्स क्रिकेट का एहतसाब थोड़ा सा शायद डिफरेंट होगा। अगर अब ये वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद बड़ा सिंपल है, मतलब मैं कहता हूँ इससे शायद सिंपल रियलिटी होगी नहीं कि कोचिंग पैनल और स्टाफ कहेगा जी ठीक है हम मतलब नहीं परफॉर्म कर सके, हम जिम्मेदारी लेके हम स्टेप डाउन कर देते हैं, उनको कोई और जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी और फिर कोई और एक सेटअप आएगा और वो फिर अगले टूर्नामेंट की बेस पे रेट हो जाएगा। देखिए 2 क्वेश्चन मेरे लिए ना इस पिछले रिसेंट जो टाइम है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, और जो मैं एज अ क्रिकेट राइटर और एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मेरे लिए है कि सुफियान मुकीम को हमने वर्ल्ड कप T20 क्यों नहीं खिलाया। अगर वो सुफियान मुकीम होता तो पाकिस्तान में गारंटी से कह सकता हूँ कि आप इंग्लैंड से जीतते और आप सेमीफाइनल खेलते, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। इतना मेरे में तजर्बा आपने देखा, कम से कम इतना मेरा जहन मानता है कि सुफियान मुकीम अगर इंग्लैंड के खिलाफ खिलाते, उस मैच में खिलाते, इसमें हैरी ब्रुक्स ने हमसे मैच ले लिया था, पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेलना था। फिर सिद्रा अमीन को इस वर्ल्ड T20 में क्यों नहीं लेके गए, ये मेरी एक सोच से, ये शायद उनकी कोई सोच बहुत अच्छी हो जो थिंक टैंक है पाकिस्तान क्रिकेट का, कि वो कोई ज़्यादा ही बेहतर सोचते हो, जो मुझे नहीं पता कितना बेहतर सोचते हैं। ये क्वेश्चन 2 मेरे लिए इतने
मतलब है कि एक समझें कि इतने सेंसिटिव किस्म के क्वेश्चन है कि जो इसका जिम्मेदार है उसको जरूर सजा होनी चाहिए। पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि ये पूछने किससे हैं सवाल, हमें तो ये भी नहीं समझ आती। देखें आपके जो वो सारे लोग जो टेक्निकल चीजें हैंडल करते हैं इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये इस दोनों चीजों के वो जवाब दें कि इन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर, इसको कहते हैं, मिस्टेक नहीं कहते, इसको ब्लंडर कहते हैं, कि क्यों उन्होंने ये इतना ज्यादा ब्लंडर किया, और जो पाकिस्तान की आगे प्रोग्रेस को दोनों में, T20 में भी और T20 वर्ल्ड कप मेन में भी, उसको आगे पाकिस्तान की सेमीफाइनल में चांसेस वहां पे और यहां पे अच्छा परफॉर्मेंस के चांसेस को बहुत बड़ा डेंट दिया है। और इसका कोई ना कोई जिम्मेदार होगा जो सामने आके बात करे कि हाँ रिस्पांसिबिलिटी ले। दूसरा, आपने एक जनरल बात की कि वुमेन स्पोर्ट्स की। देखिए पाकिस्तान में वुमेन स्पोर्ट्स एक डेवलपिंग चीज है, बढ़ रही है दिन ब दिन। मैं समझता हूं, आपने मोइनुद्दीन वानी साहब की बात सुनी होगी कि जुलाई में हम हॉकी की एक बाकायदा नेशनल चैंपियनशिप हो रही है जिसमें हम टैलेंट को देखेंगे कि हॉकी में एक, देखें ना, ये तो स्टार्ट है ना हॉकी का, वुमेन हॉकी का एक स्टार्ट है। अब वहां से भी आपको जब एथलीट्स मिलेंगी, हो सकता है वो स्प्रेड कर जाएं, वो किसी एक इवेंट क्रिकेट में चली जाएं, इधर चली जाएं, हॉकी की टीम अच्छी बना दें, करते करते। ये क्रिकेट में भी ऐसा है, लेकिन क्रिकेट में अट्रैक्शन इसलिए है कि क्रिकेट में अच्छा रिटर्न मिल जाता है। अगर आप पाकिस्तान लेवल पे चले जाते हैं तो वुमेन क्रिकेटर को बड़ा फाइनेंशियली भी बड़ा स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो मैं कहता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता विद इन नेक्स्ट 4-5 ईयर्स आप देखेंगे कि पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेटर का भी पूल बड़ा हो रहा है, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स का में वुमेन का एक जो ओवरऑल पाकिस्तान पार्ट है, जो हिस्सा है उनका, वो ज्यादा बढ़ के आएगा। और वुमेन और भी, मैं अभी भी समझता हूं कि शायद हमारे जो गांव के इलाके या ऐसे इलाके, फैसलाबाद हो गया या उधर सदर्न पंजाब हो गया, उसमें आप जाके देखें तो एथलीट बन सकती है वुमेन। बहुत अच्छा टैलेंट आपको मिलेगा जो एथलीट बन सकती है। आज अरशद नदीम अगर एक ओलंपिक रिकॉर्ड बना सकते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, वहां तक पाकिस्तान को ले जा सकते हैं कि जहां हमने कभी सोचा नहीं था कि कोई पाकिस्तान का एथलीट ओलंपिक में जाके गोल्ड मेडल जीत जाएगा, वो उन्होंने जो न सोचने वाली बात है उन्होंने अचीव कर लिया। तो इस तरह मैं समझता हूं कि वुमेन साइड पे भी हम इस तरह की डेवलपमेंट कर सकते हैं। सिर्फ ये बात है कि आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि टैलेंट जो है इस तरह कोई छुपा ना रह जाए। टैलेंट जितना भी है, जो एथलीट सामने आना चाहता है, पहले वो गांव लेवल पे आप पिक करें, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पिक करना पड़ेगा, फिर आपको रीजनल लेवल पे पिक करना पड़ेगा, और फिर आपको प्रोविंशियल और नेशनल लेवल पे लेके आना पड़ेगा। ये सिस्टमेटिक एक डेवलपमेंट होती है, सिस्टमेटिक एक टैलेंट को भी आप जब रिकग्नाइज करते हैं, वो ये नहीं होता कि ऑल ऑफ अ सडन आप पाकिस्तान लेवल पे आप वो टैलेंट देख लें। वो स्लोली, जिस तरह अरशद नदीम का भी प्रोग्रेस आप देखें तो वो भी प्रोग्रेस बड़ी स्लो प्रोग्रेस थी, और जाके उन्होंने 10 साल में अपने आप को बनवाया। 10 साल की ट्रेनिंग, 10 साल की एफर्ट और 10 साल की मेहनत के बाद ये सारा कुछ है। अगर पाकिस्तान में ये सिस्टम कहीं चल गया, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है बेहतर होगा, तो पाकिस्तान का स्पोर्ट्स में मुस्तकबल बड़ा रोशन है, और खासकर वुमेन स्पोर्ट्स का मुस्तकबल बहुत रोशन है। सिर्फ एक सिस्टम इवॉल्व करने वाली बात। बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक सईद मोहम्मद अवैस, अगर आप क्योंकि उन हलकों में भी अक्सर रहते हैं, उन पॉलिसी मीटिंग्स में भी रहते हैं स्पोर्ट्स की, तो अगर हम खाली इस हुकूमत की बात करें तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स आपको मिलते हैं। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम के तहत एक नेशनल वुमेन स्पोर्ट्स इनिशिएटिव का आगाज किया गया, जहां पर 10,000 से ज्यादा बच्चियां जिनकी उम्र 19 साल या उससे कम थी उनको सपोर्ट दी जाएगी। फिर 1.85 यानी 1.85 बिलियन का जो है बजट एलोकेट किया गया फिर वुमेन ग्रास रूट लेवल पर। और फिर सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से आया, वो खेलता पंजाब पिंक गेम्स थी, जिसमें वुमेन एथलीट्स को बाकायदा मुआवजा भी दिया गया और उनको सपोर्ट भी दी गई। तो डेफिनेटली आई थिंक पॉलिसी वाइज तो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। अब इट्स अबाउट टाइम कि वो चेंज ओवर इफेक्ट जो है वो हमें मिल जाएंगे। देखिए पॉलिसीज़ तो बनती हैं और डेफिनेटली कोशिश की जाती है कि उनको इम्प्लीमेंट करें, लेकिन जब आप आगे की बात करते हैं ना फ्यूचर, क्योंकि देखें एक पॉलिसी बनी, गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट ने उसको पूरी साथ जिंदगी लेके नहीं चलना, आगे जो इदारे हैं उन्होंने फिर आगे उसको इम्प्लीमेंट करना है। उनकी अकाउंटेबिलिटी का मसला है। चाहे वो आप, फिर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्योंकि हमें नज़र इसलिए आता है क्योंकि क्रिकेट बोर्ड है, क्रिकेट उसको हेड कर रहा है, तो सारा कुछ हम उस पर मलबा डालते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, सबसे बड़ा जो इस वक्त जिम्मेदार और मैं कहता हूँ कसूरवार है, वो आपका स्कूल एजुकेशन सिस्टम है। किस सेंस में कि आपके स्कूल ज़्यादातर आपको पता है प्ले ग्राउंड ख़त्म हो चुके हुए हैं, आपके स्कूल्स कोठियों के अंदर है, ग्राउंड्स है नहीं है,
विद ड्यू रिस्पेक्ट उस्ताद हैं, हम भी अपना करते हैं, आज जाओ बैठा हूँ अपने उस्तादों के यहाँ बैठा हूँ, लेकिन किसी उस्ताद को आप कह दो ना कि स्पोर्ट्स का एक कोटा रखना है, वो आगे से शक्ल बना लेता है जी आपने स्पोर्ट्स का। जो लड़का जिसको या फीमेल जिसको स्पोर्ट्स का नहीं पता आप उसको स्पोर्ट्स में डाल देते हो, ये हम ज्यादती करते हैं। आज भी अगर आप स्पोर्ट्स को उठा के देखो तो इट्स अ प्रॉपर बिजनेस इन द वर्ल्ड के, एक एंटिटी है पूरी दुनिया के अंदर, स्पोर्ट्स डोमिनेट करता है, लेकिन आज भी हम उससे बहुत पीछे हैं। आपने लड़कियों की बात की ना इस वक्त, आप फीमेल के जाके आप किसी भी इलाके के अंदर विजिट करो, कि मेरी जॉब ऐसी पूरा पाकिस्तान कश्मीर फिरते हैं, आप बॉर्डर लाइन एरिया पे चलो, जहां भी चले जाओ, आपको स्ट्रॉन्ग बिल्ड, मैं फीमेल क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, हर चीज मिलेगा। सिर्फ मसला है, शाहजी ने बात की ना, उसके घर वाले एक बात करते हैं कि ठीक है हम जाने देते हैं, लेकिन आगे इसका सिक्योर क्या है, मुस्तकबिल क्या है, बिल्कुल उसको हमने देखना है। हम तो अभी इस वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं ना, कि लड़कियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रीवैम्प किए। आपने कौन सा रीवैम्प किया? आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आप इंडिया की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, इन 4 नेशंस की। न्यूजीलैंड में क्रिकेट आपको पता है डोमिनेटिंग नेशन है, उनकी भी चलें बात कर लें, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स मेन कॉन्ट्रैक्ट्स के आजकल बराबर चल रहे हैं, उनको फैसिलिटीज वो दी जाती हैं। आप इस वक्त भी आपको पता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का आपका मसला पीछे भी बना रहा, डेलीज का कभी मसला बन जाता है। फिर पूल ऑफ क्रिकेट की बात करें, जब तक आप ये जो फ्रेंचाइजेस की हम बात करते हैं ना, मैं आज भी कहता हूं इफ यू हैव अ बिजनेस प्लान, पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी एंटिटीज हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करती हैं। बिल्कुल। सी वो कहती है हमें कुछ दे तो सी ना करने के और लिए। शायद बंदा भी पहले ही आइडेंटिफाई हो गया होगा जिसको लगाना है उस इनिशिएटिव में, वो भी इसी वर्ल्ड कप में हो गए होंगे वर्ल्ड कप के कि अंदर उनको कहां पे जो है वो प्लेस बैठे करना हुए हैं है। इस वक्त बट दैट बीइंग सेड, आई थिंक एक ओवरऑल प्रॉस्पेक्ट जो है वो वुमेन स्पोर्ट्स में बहुत बेहतर है। लेकिन खास तौर पर जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो जिस तरह मोहित शाह साहब ने भी निशानदेही की, जिस तरह जहांगीर साहब ने और अवैस ने भी कहा कि कुछ ऐसे फैसले, चाहे वो सिलेक्शन हो, चाहे वो गेम प्लान और जो मैनेजमेंट स्टाफ है कोचिंग का, या जो कोचेज हैं उनका जो इंतखाब है, किस इंटेलिजेंस के साथ वुमेन स्पोर्ट्स की वो गए या वुमेन्स क्रिकेट की गए, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान रहेगा। और आई थिंक वही जो है वो डिफरेंस डाल रही है। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।